बताना चाहता हूँ कि अगर आप मन बना लिए हो कि हमको यूपीएससी की तैयारी करना है, स्टेट पीसीएस की तैयारी करना है, तो अभी हम एक स्ट्रेटजी बता देंगे और उस स्ट्रेटजी से आप काम कीजिएगा तो कभी आपको हताशा जो है नहीं मिलेगी। हम भी खुद प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी का, बीपीएससी का वगैरह वगैरह बहुत सारे एग्ज़ाम का हम तैयारी करते हैं। तो हम अभी आपको अच्छा से बताएंगे कि किस तरह से आप अगर बिगनर्स हैं, अगर आप 2-3 बार अटेम्प्ट दे चुके हैं या आप अगर जो है फर्स्ट बार दे रहे हैं, तो आप किन किन बातों को ध्यान रखें ताकि आपको सफलता सुनिश्चित हो सके। तो देखिए हम कुछ लिख के लाए हैं, है ना, और उसको हम आपको अच्छा से बताएंगे कि किस तरह से जो है आपको किया करना चाहिए, किन किन बातों को ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे पहली बात देखिए कि आपको एक जो है रूटीन बनाना है, जो है ना, आपको फॉरवर्ड प्लानिंग जो है आपको कर लेना है ना। दिनचर्या जैसे होता है, भविष्य की परियोजना जिस तरह से लोग करते हैं उस तरह से आपको कर लेना है। देखिए क्या है कि ये एक मैराथन दौड़ है ना। ये नहीं कि जैसे कि महीना 2 महीना 4 महीना तैयारी कर लिया तो आपको सफलता मिल जाएगी, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने के लिए मन बना लिए हैं तो आपको क्या करना है, निम्न बातों पर ध्यान रखना है। अभी हम बताएंगे एक एक करके। देखिए, टू क्रैक द यूपीएससी एग्जाम इन 1 ईयर, है ना, यू विल नीड अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी, है ना, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। तो आपको सबसे पहले क्या क्या ध्यान रखनी है कि आपको 1 साल, कम से कम 1 साल आपको तो बढ़िया से जम के तैयारी करना पड़ेगा, जिसमें आपको ध्यान ये रखनी है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी होना चाहिए और उसके बाद जो है आपको डेडिकेशन होना चाहिए, समर्पण, ठीक है, और हार्ड वर्क। 3 चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पहला चीज़ ये कि आपका स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी होना चाहिए और डेडिकेशन होना चाहिए और हार्ड वर्क, ठीक है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी, डेडिकेशन और हार्ड वर्क। स्ट्रेटजी मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए कि हम कब कौन सा सिलेबस ख़त्म करना है, कब क्या ख़त्म कर, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, तो आप एक रोड मैप बना लीजिए कि कितने समय हमको इसको देना है, कितने समय देना है ज्योग्राफी को, कितने समय देना है हिस्ट्री को, कितने समय देना है हमको पॉलिटिक्स को, ठीक है ना। इस तरह से आप अगर बना के रख लेते हैं, जिस सबसे पहले पीटी क्वालिफाई करने के लिए सीसेट का पेपर सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसमें रीजनिंग, मैथ्स, पैसेज वगैरह रहते हैं, तो इनका भी आप एक जो है अच्छा से जो है स्ट्रेटजी बना लें। और उसके बाद जो है ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये है कि हेयर आर सम इम्पोर्टेंट थिंग्स यू शुड फोकस, है ना। और जो है कुछ मैं बात बता रहा हूँ, इस पर आपको फोकस करनी है। पहला, मेक अ डिटेल्स प्लान, है ना। आपको जितना सारा सिलेबस है उसको आप एक डिटेल्स प्लान आप बना लें। और उसके बाद कहता है कि अंडरस्टैंड द सिलेबस थ्रू आउट एंड डिवाइड इनटू स्मॉल पार्ट्स। सबसे पहले बात है कि आपके पास सिलेबस होना चाहिए, है ना। यूपीएससी का क्या क्या सिलेबस है, वो सिलेबस सबसे पहले आप डाउनलोड कर लीजिए, जो है ना, स्मार्टफोन से, मोबाइल से, या कहीं पे साइबर कैफे में जाके यूपीएससी का सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करके छोटा छोटा भाग में उसको बांट दीजिए। ये नहीं कि उसको चीट चाट देना है, नहीं, उस सिलेबस को लिखिए। जैसे हिस्ट्री का सिलेबस है, ज्योग्राफी का सिलेबस है, इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, सबको अलग अलग आप लिख लीजिए। लिखने के बाद उसमें टॉपिक रहता है, टॉपिक को बांट दीजिए और टॉपिक वाइज पढ़िए उसको, ठीक है ना। उसको टॉपिक वाइज, जैसे आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप चैट जीपीटी का आप मदद ले सकते हैं। और उसके बाद अगर आप जो है बुक से करते हैं तो टॉपिक छांट करके आप पढ़ लें, ठीक है ना। वैसे तो एनसीईआरटी में बहुत सारा चीज़ दिया रहता है, कोई भी रेफरेंस बुक लीजिएगा तो बहुत अनर्गल चीज़ सब रहता है, सब पढ़िएगा तो संभव है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके बाद आपको अलग अलग भाग में इसको बांट लेना, छोटे छोटे भाग में। और उसके बाद कहता है क्रिएट और टाइम टेबल। उसके बाद एक टाइम टेबल बनाइए, सेट और टाइम, है ना, टाइम लिमिट फॉर ईच सब्जेक्ट एंड स्टिक टू इट, है ना। आप क्या कीजिए, इसको पर कितने सब्जेक्ट पे हम कितना टाइम देंगे, इसका आप एक रोड मैप बना लीजिए, एक टाइम टेबल बना लीजिए, ठीक है। और कहता है, और उसके बाद कहता है कि गैदर स्टडी मटेरियल्स, है ना, सेलेक्ट ऑथेंटिक एंड रिलायबल स्टडी मटेरियल्स। जैसे कि मार्केट में बहुत सारा स्टडी मटेरियल्स है, सबको हम पढ़ लेंगे तो सफलता नहीं मिल सकती है ना। तो सबसे पहले उसमें से कौन ऑथेंटिक है उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। और उनके बाद ध्यान रखना है कि एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स, दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न एंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस।
तो आपको क्या करना है सबसे पहले कि आपको एग्ज़ाम पे जो है क्वेश्चन बैंक आपके पास होना चाहिए, और क्वेश्चन बैंक को आप क्या कीजिए, एनालाइज कर लीजिए। एनालाइज करने के बाद है ना, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा तो आप देखिएगा ना। यूपीएससी की तैयारी कीजिएगा तो आपको तो थोड़ा सा पेशेंस रखना ही पड़ेगा, है ना। पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि खुद हम तैयारी करते हैं तो हम भी इन चीज़ों पर ध्यान रखते हैं। तो आप भी ध्यान रखिए, आप भी चलिएगा साथ साथ, तो आपको इस चैनल पे बहुत सारा चीज़ मिलेगा, है ना। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। एक भाई होने के नाते हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, और क्वेश्चन बैंक ले करके आप उसको क्या कीजिए, है ना, उसको देखिए कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है। उसके बाद जो है आप उस क्वेश्चन बैंक में, है ना, ध्यान रखिएगा ना, सब कुछ को देखिएगा, सब सब्जेक्ट को देखिएगा तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। मेरे पास क्वेश्चन बैंक है, हम आपको अगर दिखा देंगे अगले वीडियो में, ठीक है ना। मेरे पास टोटल मटेरियल्स है, हम दिखा देंगे किस तरह से क्या करना है। मेरे साथ बने रहिएगा तो आपको सब कुछ हम जानकारी देंगे। और उसके बाद आप ध्यान ये रखिए, स्टडी रेगुलरली, आप प्रत्येक दिन पढ़ाई कीजिए। रीड द न्यूज़पेपर रेगुलरली, आप न्यूज़पेपर को प्रतिदिन पढ़िए। और उसके बाद क्या कीजिए, मैगजीन पढ़िए, है ना, प्रत्येक दिन, है ना। प्लेइंग स्पेशल अथेंटिक टू द, है ना, एडिटोरियल पेज। न्यूज़पेपर पढ़िए, और न्यूज़पेपर में एडिटोरियल का पेज होता है ना, संपादकीय, उसको भी आप थोड़ा बढ़िया से पढ़िए और एनालाइज करके पढ़िए। मैक नोट्स, उसके बाद नोट्स बनाइए। जो आप पढ़े उसको तो एक रफ नोट्स होता है, नोट्स बना लीजिए। और उसके बाद नोट डाउन द इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स, है ना, स्पेशली फॉर द करंट अफेयर्स, है ना। करंट अफेयर्स का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट सब होता है, जो घटना होगी, है ना, जो सब होता है, टोटल को आपको क्या करना है, नोट्स कर लेना है। मैक अमेंडमेंट्स को आप नोट्स कर लीजिएगा। रिवाइज द स्टडी मटेरियल्स रेगुलरली, अब इसको जो है नोट्स करके आप जो है प्रत्येक दिन क्या कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए। और उसके बाद ध्यान रखिए, प्रैक्टिस आंसर राइटिंग, है ना, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है। जो ऑफिसर लेवल का जो एग्ज़ाम होता है, सबसे पहले इसमें महत्वपूर्ण चीज़ होता है कि आपको जो है राइटिंग को सबसे ज़्यादा आप राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ता है ना। तो राइट डाउन आंसर एंड द एवेलुएट दैम, आप उसको लिखिए। लिखने के बाद उसको एवेलुएट कीजिए, चेक कीजिए कहाँ पे सही लिखिए, कहाँ पे गलत लिखिए। आप किसी से चेक करवा लीजिए, है ना। या ऑनलाइन आजकल बहुत सारा ऐप्स आ गया है, उस पर आप फोटो खींचिए, डालिए, आपको पता चल जाएगा कहाँ गलती की, स्पेलिंग मिस्टेक्स। अगर आप हिंदी मीडियम से है या आप इंग्लिश मीडियम से, दैट इज़ नॉट मैटर, है ना, ये कोई मैटर नहीं रखता है। ज्वाइन द टेस्ट सीरीज, अब जिससे आपको टोटल हो गया, कंप्लीट हो गया, तो आप उसके बाद टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। दिस विल हेल्प यू द एवेलुएट योर प्रिपरेशन एंड नाउ यू स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस। और उसके बाद आप जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिएगा तो आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस की पता चलेगी। स्टे पॉजिटिव, हमेशा आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहता, बी कॉन्फिडेंस, है ना। और आत्मनिर्भर रहें अपने आप को, बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पे क्या कीजिए, विश्वास रखिए। एंड हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, है ना। और अपने आप को क्या कीजिए, पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा रहना चाहिए। और उसके बाद आपको क्या करना है कि स्टे मोटिवेटेड, आप जो है मोटिवेटेड रहिए, है ना, हमेशा। और कहता है कि यूज इंस्पिरेशनल, है ना, आप जो है प्रेरणादायक स्रोत जो है आप बुक्स पढ़िए, है ना। स्टे मोटिवेटेड, हमेशा मोटिवेट रहने के लिए आप क्या कीजिए, मोटिवेशन का बुक पढ़िए। और मोटिवेशन का जो है आजकल तो रील्स वगैरह मोबाइल पे बहुत सारा आता है, वो है ना, उस पर देखिए, अच्छा बुक पढ़िए, स्टडी कीजिए, ताकि उससे मोटिवेट रहिए। क्योंकि इसमें ना बहुत दिन का ये जर्नी होता है, कम से कम तो 1 साल तो आपको लग ही जाएंगे कि बेसिक कंप्लीट करने में। तब 1 साल के बाद आप जाके अटेम्प्ट डाल दीजिएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से मैं ये मान के चलता हूँ कि आप जो है अटेम्प्ट दीजिएगा, अच्छा से मेहनत कीजिए, है ना। और उसके बाद ये है कि अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स, उसके बाद जो और चीज़ पे जो ध्यान रखनी है वो ये चीज़ है कि बी इन गुड शेप, है ना। मतलब ये हो गया कि स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आपको। गेट एनफ स्लीप एंड ईटिंग, है ना, हेल्दी फूड्स, है ना। आप पर्याप्त मात्रा में नींद लीजिए 5 से 6 घंटा, और अच्छा से भोजन कीजिए, है ना, शांत रहिए, ठीक है। एक्सरसाइज रेगुलरली, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेना है ताकि शरीर फिट रहे, है ना, रेगुलरली। दिस विल हेल्प यू रिड्यूस स्ट्रेस, इससे क्या होता है कि स्ट्रेस तनाव कम होता है ना। एंड स्टे फोकस, और आपको पढ़ाई करने में आपको कंसंट्रेशन थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्योंकि अच्छा लेवल का कंसंट्रेशन की बहुत आवश्यकता पड़ती है।
और उसके बाद ये है कि उसके बाद स्पीड टाइम विथ योर फ्रेंड्स एंड स्पेंड टाइम विथ योर फ्रेंड्स, और अपने दोस्त के साथ बिताइए कुछ टाइम, क्योंकि इंटरटेनमेंट भी बहुत ज़रूरी होना तो होता है, और अपने परिवार के साथ बिताइए। दिस विल हेल्प यू रिड्यूस स्ट्रेस एंड स्टेट मोटिवेटेड, है ना, स्टेट मोटिवेटेड। जैसे कि गाँव में जाएंगे, आप मम्मी पापा से मिलेंगे, आप दोस्त सबसे मिलेंगे, तो आपको थोड़ा सा जीवन का भी जो है कोई एक्सपीरियंस मिलेगा, आप सब कुछ गांव समाज को देखेंगे। क्योंकि जहाँ तक आप जो जिस चीज़ का तैयारी करने में लगे हुए हैं, तो ये इनडायरेक्टली रूप से ये भी जो मोटिवेशन और गांव समाज से सीखने को हमको मिलता है। क्योंकि हर एक चीज़ का आपको ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि एक हॉबी की ज़रूरत पड़ती है। आप खेलिएगा तो आपको हॉबी जो है थोड़ा एक्सरसाइज हो गया, मोटिवेशन, कोट सुनना, सिंगिंग, है ना, और कुकिंग वगैरह जितना है वो सब सीखना होता है। जैसे फीमेल है तो आपको कुकिंग वगैरह ये सब टोटल चीज़ जो है आपको एक हॉबी आपको कम से कम आना चाहिए, है कि नहीं। जैसे मेरा हॉबी है कि पढ़ाना, मैं पढ़ाता हूँ, है ना, और पढ़ता भी हूँ, है कि नहीं। मैं पढ़ाता हूँ और बाद बाकी सब कुछ चलते ही रहता है। और उसके बाद क्या होता है, यूज कोचिंग। अगर आपको थोड़ी सी जो है दिक्कत है कॉन्सेप्ट में, बेसिक उतना जो है आप सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत रहे हैं शुरू से, तो फिर आपको बेसिक उतना अच्छा से क्लियर नहीं हुआ होगा, तो आपको बेसिक क्लियर करने के लिए कोचिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो लेने में कोई दुराई नहीं है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी ये रखिए कि अपना सेल्फ स्टडी सबसे महत्वपूर्ण होता है। अटेंड कोचिंग, है ना, क्लासेज इफ़ नेसेसरी, अटेंड कोचिंग क्लासेस बट गिव द प्रायोरिटी टू द सेल्फ स्टडी, है ना। तो आप क्या करना है कि अपना सेल्फ स्टडी को प्रायोरिटी में रखना है। यूज ऑनलाइन रिसोर्सेज रख लीजिए, वेबसाइट है, वीडियो है वगैरह, इस सब पे ध्यान रखिए। सेलेक्ट इन द ऑप्शनल सब्जेक्ट, और सबसे मेन चीज़ है यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करना, ठीक है। तो ऑप्शनल सेलेक्ट सब्जेक्ट आगे आप प्रिपरेशन कीजिए, स्ट्रेटेजी बनाइए आगे से। ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए मैं बताऊंगा, कमेंट्स कीजिएगा कि आप कौन सा आपका ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट रहे हैं, और उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट आप क्या रखिएगा, है ना, इस तरह से बताइएगा तो मैं बताऊंगा आपको वीडियो में, ठीक है। कमेंट्स कीजिएगा तो हम बताएंगे, ठीक है। सेलेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट एज पर योर इंटरेस्टेड इन एबिलिटी। आपको जिस सब्जेक्ट पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा लगे तो उस सब्जेक्ट के बारे में बताइएगा तो मैं बताऊंगा। फोकस ऑन प्रिपेयरिंग ऑन द ऑप्शनल सब्जेक्ट, फोकस होकर के पढ़ना है, ठीक है। बता दूंगा कितना का पूछता है आगे। पे अटेंशन टू द करंट अफेयर्स, है ना, करंट अफेयर्स को जोड़ करके पढ़ना है। जिसको जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री रखिएगा ऑप्शनल में, तो हिस्ट्री क्योंकि नया इशू से पूछ देता है ना, वर्तमान इशू से पूछ देता है। जिस तरह से बहुत सारा चीज़ है कि देश विदेश का संबंध वगैरह 9-17 इधर उधर पूछ देता है, तो आपको इसमें करंट अफेयर्स अपडेट करके आपको बताना पड़ेगा। रीड न्यूज़ पेपर रेगुलरली, अटेंड द अफेयर्स, रीड मैगजीन्स लाइक PIB योजना एंड कुरुक्षेत्र वगैरह वगैरह। मैं आगे बताऊँगा क्या सब करना है। मेक नोट्स एंड द करंट अफेयर्स का नोट्स बनाइए। क्वालिटीज रिक्वायर्ड द सक्सेस, डिसिप्लिन चाहिए आप में, डिसिप्लिन टू द स्टडी रेगुलरली, डिसिप्लिन आप में होना चाहिए। पैसेंस होना चाहिए आपको, है ना, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, है ना। उसके बाद क्या है, डिटर्मिनेशन के बाद आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। हैव यू एबिलिटी टू मोटिवेट योर सेल्फ, है ना। और एनालाइजिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, जैसे ऑप्शनल का जो है पूछा गया तो उसको प्रिपेयर करना है। दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल प्रिपरेशन डिफिकल्टी लेवल, आइडेंटिफाई द वीकनेस एंड वर्क ऑन दैम बाय यूजिंग द अटेंशन दीज थिंग्स यू कैन नेसेसरी यू टू द चेंजेज ऑफ पासिंग यूपीएससी एग्जाम इन 1 ईयर। तो ठीक है, देखिए हम बहुत सारा बात कर लिए, अब हम आपको बताते क्या एग्जैक्टली क्या करना है। सबसे पहले आप 6 to 12 का NCERT जो होता है ना, साइंस का पोर्शन जो है 6 to 6 से लेकर 10 तक आप कंप्लीट कर लीजिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और जो है आप 6 to 12 का जो हिस्ट्री पोर्शन कर लीजिएगा, ज्योग्राफी कर लीजिएगा, इकोनॉमिक्स पोर्शन कर लीजिएगा, ठीक है। मेरे पास बुक सब है, हम करवा देंगे इस चैनल पे सब कुछ, है ना। तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं भी करूँगा और आप लोग भी कीजिएगा अच्छा से। और उसके बाद आप क्या करिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये एक बहुत बड़ा मैराथन है, क्योंकि इसमें कुछ 100-150 सीट रहते हैं IAS पोस्ट का, बाद बाकी 1000 सीट रहता है। तो इसमें आपको धैर्य रखना है। ज़रूर आप जो है अटेम्प्ट है, आप मेहनत कीजिएगा तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा जॉब्स है, बहुत अच्छा है। जॉब्स नहीं कहा जाए, लोग तो 2-2 करोड़ का जो है पैकेज छोड़ कर के इस फील्ड में आते हैं, तो उसका लिए कोई टेंशन नहीं है। आप बैकअप भी प्लानिंग रखिए, आप मेहनत भी कीजिए, अदर्स एग्ज़ाम का भी दीजिए, लेकिन आप UPSC की ज़रूर ट्राई कीजिए, ठीक है।
ठीक है, बहुत अच्छा है ना, इतना देर समय देने के लिए, आप इतना देर सुनने के लिए थैंक यू। तो इसी तरह से इस वीडियो पे बने रहिए। आप नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सब कुछ आपको इस चैनल पे मैं बताऊंगा। अच्छा से अपना लोग एक साथ रहेंगे और अच्छा से प्रिपेयर करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।